भक्तजनों, जय माता दी। श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया और चंद्रमा श्री गणेश जी को देखकर क्यों हंसी? एक बार की बात है कि देवऋषि नारद जी द्वारा पारिजात का फल जो कि उनको भगवान विष्णु ने दिया था, उन्होंने स्वयं नहीं खाकर भगवान शिव को दे दिया। तो भोलेनाथ ने इस फल को अपने पुत्र कार्तिकेय जी को दे दिया। कार्तिकेय जी वह फल पाकर के बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु जब यह बात गणेश जी को मालूम हुई तो वे बड़े दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके कारण मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस फल से वंचित रखा है। इस चिंता से व्यथित होकर गणेश जी रात्रि में ही कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जिस समय गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, मार्ग में चंद्रमा मिला। वह अपनी पत्नी रोहिणी के साथ आनंदित हो रहा था। गणेश जी को देखकर चंद्रमा गणेश जी का मजाक करते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखो इसकी सूंड कितनी भद्दी लग रही है और इसका पेट भी कितना मोटा है। इतने कुरूप व्यक्ति के साथ इतनी सुंदर कन्याओं का विवाह कर दिया है, ये बेचारी अपने भाग्य पर तो रोती ही होंगी। ऐसा कहकर चंद्रमा खूब जोर जोर से गणेश जी का मजाक उड़ाने लगा और हंसने लगा। जब श्री गणेश जी ने चंद्रमा द्वारा अपना इस प्रकार उपहास होते देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्रोध में भरकर चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि जा तू इसी समय तेज व शक्ति से हीन हो जा। इस श्राप से चंद्रमा उसी समय अपने तेज और शक्ति से हीन होकर के समुद्र के किनारे गिर पड़ा। उधर सभी देवों व भगवान शिव और माता पार्वती को जब यह मालूम हुआ कि चंद्रमा घमंडवश उपहास करने के परिणाम स्वरूप शक्ति से तेजहीन होकर के समुद्र के किनारे पड़ा है, किसी ने न तो स्वयं ही चंद्रमा की कोई सहायता की और न गणेश जी से ही किसी ने चंद्रमा की सहायता करने के लिए कहा। चंद्रमा इसलिए और भी निराश और हताश हो गया। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी पास ही खड़ी विलाप कर रही थी। उधर जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उनके संशय को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी पहले ही कैलाश पर्वत पर आ चुके थे, कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए थे। उन्होंने गणेश जी को उन्होंने जो फल भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को दिया था, उस फल के बारे में श्री गणेश जी को बताया। तब उनका संशय दूर हो गया और गणेश जी माता और पिता को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। अब रोहिणी अपने पति का दुख दूर करने के लिए भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना में लग गई। कठोर और लंबे समय तक आराधना तपस्या करने के बाद देवी पार्वती माँ प्रकट हुई और रोहिणी से बोली कि रोहिणी, तुम दोनों गम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप कर गणेश जी को प्रसन्न करो। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गईं। अब चंद्रमा और रोहिणी ने अनेक वर्षों तक इस मंत्र का जप कर गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी इनके सामने प्रकट हुए और दोनों ने इनके चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी और यह प्रतिज्ञा की कि मैं भविष्य में किसी का भी उपहास नहीं करूंगा। इस पर प्रसन्न होकर के गणेश जी ने चंद्रमा को द्वारा तेज व शक्ति प्रदान कर दिया, परंतु 1 मास में 15 दिन यह तेज घटता रहेगा और 15 दिन तक बढ़कर तब पूर्ण होगा। दूसरे वर में चूंकि गणेश जी चतुर्थी को गणेश जी का जन्म व विवाह हुआ था, अतः प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्थी को चंद्र को देखने वाले स्त्री पुरुष को उस पक्ष में कलंक लगेगा, परंतु गणेश जन्म भादौ एवं वैशाख कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी एवं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी
गणेश चतुर्थी असली सिर कटकर हाथी के बच्चे का सिर लगने व असली सिर चंद्र के अमृत कुंभ रखने वाली चतुर्थी करवा चतुर्थी तथा माघ कृष्ण चतुर्थी चंद्र का दुख दूर करने वाली चतुर्थी संकट चतुर्थी, इन चारों चतुर्थियों में मेरा व्रत करने वाली सौभाग्यवती नारियों द्वारा चंद्रमा को देखकर व्रत पूजन करने पर ही मेरा व्रत पूर्ण होगा। ये चारों ही चतुर्थियां परम पूज्य होंगी। इन चारों चतुर्थियों को चंद्र दर्शन से जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण होगा, सुख व समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार चंद्र को वरदान देकर गणेश जी अपने धाम को चले गए। इसलिए गणेश व्रत की इन चारों चतुर्थियों के दिन चंद्र दर्शन व पूजन किया जाता है। चंद्रमा प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटकर अमावस्या को पूर्ण घट जाता है तथा शुक्ल पक्ष में क्रमशः बढ़कर पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय। जय माता।